आज है 19 अगस्त 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। कानपुर मेडिकल कॉलेज ने तैयार की एक खास डिवाइस। अब रेटिना की हर परत तक पहुंचेगी दवा। इंसान के जीवन में आंखों की रोशनी सबसे महत्वपूर्ण होती है। बिना आंखों के सारा जीवन अंधकार भरा हो जाता है। वहीं आज भी आंखों की कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ी बीमारी रतौंधी है। अब ऐसी बीमारियों से ग्रसित मरीजों के लिए कानपुर मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर परवेज खान ने खास डिवाइस तैयार की। डिवाइस से आंखों की हर एक परत तक दवा पहुंच सकेगी। इस डिवाइस को नाम दिया गया है सुपर क्यूराइडल नीडल। इस नीडल के लिए डॉक्टर खान को भारत सरकार की तरफ से पेटेंट भी मिला है। काशी में इस माह होगी G20 की 3 बैठक। संस्कृति से रूबरू होंगे Y20 के प्रतिनिधि। G20 देशों की काशी में इस माह 3 बैठकें होनी हैं। पहली Y20 यानी यूथ डेलीगेट्स की 17 से 20 अगस्त तक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर सिगरा में होगी। दूसरी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक 24 व 25 अगस्त को पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल बड़ा लालपुर में निर्धारित है। बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि 23 अगस्त को काशी आ जाएंगे। महत्वपूर्ण व सबसे बड़ी G20 की संस्कृति मंत्री समूह की बैठक 26 अगस्त को होटल ताज में प्रस्तावित है। यूपी में एमबीबीएस में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर। एमबीबीएस की सीट्स बढ़ी। यूपी में एमबीबीएस में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। यहां एमबीबीएस की 200 और सीट्स बढ़ाई गई। ये सीटें नीट यूजी काउंसलिंग के जरिए ही भरी जाएंगी। जो स्टूडेंट्स नीट काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं वो एमबीबीएस की बढ़ी हुई सीट्स की जगह देख सकते हैं। कैंट स्टेशन के क्रॉसिंग पर बनेगा ओवरब्रिज, खोज रहे वैकल्पिक मार्ग। गोरखपुर कैंट रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण के बाद यहां बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए ओवरब्रिज बनाने का प्रयास भी तेज हो गया है। रेलवे यहां नया ओवरब्रिज बनवाने के लिए प्रस्ताव बना चुका है। हालांकि अभी इस पर एयरफोर्स की तरफ से कुछ आपत्तियां आई हैं। इसे देखते हुए वैकल्पिक रास्ते पर भी विचार किया जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे के जीएम चंद्रवीर रमन ने बताया कि कैंट स्टेशन के विस्तारीकरण के बाद यहां ट्रेन का आवागमन बढ़ने के साथ साथ यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी। यूपी में अब किसानों को पराली जलाना पड़ेगा भारी, देना होगा मोटा जुर्माना। उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में पराली एक बड़ी समस्या है। समय समय पर राज्य इससे जुड़ी गाइडलाइंस जारी करते रहते हैं। अब यूपी में खेतों में पराली जलाना अपराध की श्रेणी में आएगा, जिसके लिए किसानों को भारी जुर्माना देना होगा। फसल अवशेष या पराली जलाने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान की वसूली किसानों से ही की जाएगी और इसके लिए किसानों से 2,500 से लेकर 15,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। अब सभी पढ़ पाएंगे डॉक्टर साहब का पर्चा। साफ अक्षरों में लिखना होगा दवाओं के नाम। अब डॉक्टर्स को मरीजों के इलाज के लिए लिखी गई दवाएं पर्चे पर साफ साफ लिखनी होंगी, वो भी बड़े अक्षरों में। उनकी लिखावट ऐसी होगी कि आम लोग भी आसानी से पढ़ेंगे। यही नहीं, उन्हें जेनरिक दवाएं ही लिखनी होंगी। इसे लेकर नेशनल मेडिकल कमीशन ने नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन में साफ तौर पर कहा गया कि ये नियम सभी आरएमपी पर लागू होंगे। सरकार से मान्यता प्राप्त चिकित्सा शिक्षा संस्थानों से डिग्री प्राप्त करने के पश्चात भारत सरकार के नेशनल मेडिकल कमीशन में पंजीकृत होने वाले डॉक्टर इस श्रेणी में आते हैं। विद्यालयों की जांच के लिए बनाई गई 101 टीम। सख्त निगरानी के बाद होगी समीक्षा। प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में विभिन्न योजनाओं, गतिविधियों और कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। इस क्रम में जुलाई में छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने पर राज्य स्तर से इनके निरीक्षण और पर्यवेक्षण व मेंटरिंग के लिए 101 टीम्स का गठन किया गया, जो प्रदेश के विभिन्न निर्धारित जिलों में जाकर भौतिक स्थिति देखेंगी और अपनी रिपोर्ट देंगी। इन टीम्स को स्कूल चलो अभियान, डीबीटी, मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय, निपुण भारत योजना, निर्माण कार्य आदि का पर्यवेक्षण करना है। ग्रामीण उपभोक्ताओं को मिले ऑनलाइन बिजली बिल जमा करने की सुविधा, दिया जाए सही बिल। पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को ऑनलाइन विद्युत बिल जमा करने की सुविधा दी जाए। किसी तरह की गड़बड़ी होने पर बिलिंग एजेंसीज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये निर्देश शक्ति भवन में बिलिंग की समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया सिखाने के लिए बिलिंग एजेंसीज को सक्रिय किया जाए। उन्होंने बिलिंग एजेंसीज को कार्यप्रणाली सुधारने के निर्देश दिए हैं। वाराणसी के चेत सिंह किले में होगा 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगार्चन। नवंबर में आयोजन। जगत कल्याण की कामना के लिए कार्तिक मास में पहली बार 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगार्चन होगा और वाराणसी के लोग इसके साक्षी होंगे। विजयानंद नाधा गुरु सेवा समिति चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले ये महानुष्ठान होगा।
19 से 27 नवंबर तक कोटि पार्थिव शिवलिंगार्चन का आयोजन शिवाला घाट स्थित चेत सिंह किले में होगा। इसमें दक्षिण भारत से लाखों श्रद्धालु वाराणसी आएंगे। दिसंबर 2024 तक प्रयागराज से डीडीयू तक बिछ जाएगी तीसरी लाइन। महाकुंभ में दौड़ेगी 1000 से अधिक ट्रेन। रेलवे के मिशन रफ्तार प्रोजेक्ट के तहत प्रयागराज जंक्शन से पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक तीसरी लाइन बनाए जाने का कार्य दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा। तकरीबन 150 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन के निर्माण पर 2649 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही इस रेलखंड पर ट्रेन की अधिकतम स्पीड भी 160 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाएगी। अब नहीं फूकेंगे ट्रांसफार्मर, लगेंगे फ्यूज और बैकलाइट स्ट्रिप। शहर में लगे ट्रांसफार्मर अब जल्दी नहीं फूकेंगे। ट्रांसफार्मर्स को जलने से बचाने के लिए बैकलाइट स्ट्रिप और फ्यूज लगाने का काम शुरू हो गया। ये काम जल्द पूरा होने की उम्मीद है। पूर्वांचल डिस्कॉम प्रबंधन ने 3 लाख से अधिक बैकलाइट स्ट्रिप व फ्यूज खरीदकर लगाने के लिए हरी झंडी दी है। पूर्वांचल डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक शंभू कुमार ने डिस्कॉम के अधीन 21 जिलों में लगे ट्रांसफार्मर की डिटेल मांगी थी। इसमें 3,98,204 ट्रांसफार्मर चिन्हित किए गए। फाफामऊ 6 लेन पुल के 63 पिलर बनकर तैयार, छतों की ढलाई का काम शुरू। महाकुंभ 2025 की बड़ी परियोजनाओं में शामिल 6 लेन पुल पर स्पैन रखने का काम शुरू हो गया। पुल के 63 पिलर बनकर तैयार हैं। इसी के साथ छतों की ढलाई का काम शुरू कर दिया गया। सब कुछ अगर ठीक रहा तो अक्टूबर 2024 तक इस सेतु का निर्माण पूरा हो जाएगा। 6 लेन सेतु का 52% काम पूरा कर लिया गया। NHAI की ओर से शासन को भेजी गई प्रगति रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में BA के 90% सीट्स भरी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की काउंसलिंग BA पाठ्यक्रम के नाम रही। इस पाठ्यक्रम में OBC की 500 और SC की 450 सीट्स के सापेक्ष काउंसलिंग हुई। शाम को इनमें से 90% सीट्स पर प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। अनारक्षित वर्ग की 90% सीट्स पहले ही भरी जा चुकी हैं। इस प्रकार BA पाठ्यक्रम के सभी वर्ग के 90% सीट्स परसों भी भर गईं। बची सीट्स के लिए कल काउंसलिंग हुई, जिसकी कट ऑफ मेरिट देर शाम जारी की गई। जनवरी 2024 से राम मंदिर के पुजारी सेवादारों को सरकारी कर्मचारियों की तरह मिलेंगी ये सुविधाएं। जनवरी 2024 में रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के पहले उनके पुजारी और सेवादारों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। उनको वो सभी सुविधाएं मिलने वाली हैं जो सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं। इसका फायदा सालों से रामलला की सेवा कर रहे पुजारी और सेवादारों को तो मिलेगा ही, साथ ही उन नए पुजारियों और सेवादारों को भी मिलेगा जिनकी नियुक्ति जनवरी 2024 से होने वाली है। विवेक देबरॉय के आर्टिकल पर मायावती की पहली प्रतिक्रिया, मोदी सरकार से की बड़ी मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देबरॉय ने अपने एक लेख में देश को नया संविधान दिए जाने की बात कही, जिस पर अब राजनीति काफी गर्मा गई। जहां एक और जेडीयू और आरजेडी ने लेख को लेकर बीजेपी को अपने निशाने पर लिया, वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मोदी सरकार से बड़ी मांग कर दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखते हुए इस पर पीएम नरेंद्र मोदी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। गैंगस्टर काशीनाथ की पत्नी के नाम पर बना मैरिज लॉन हुआ कुर्क। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ से लेकर वाराणसी तक अपराधियों के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में है। अब वाराणसी में गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क की गई। चोलापुर के कोहासी निवासी गैंगस्टर काशीनाथ के शिवपुर में स्थित 5 करोड़ के मैरिज लॉन को पुलिस ने कुर्क कर दिया। चिलुआ ताल के सुंदरीकरण में कम होगा कंक्रीट का इस्तेमाल। रामगढ़ ताल की तर्ज पर शहर के उत्तरी छोर पर स्थित चिलुआ ताल को विकसित करने में कम से कम कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाएगा। घाट के आसपास पॉम ट्री नहीं लगाए जाएंगे। लेकमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर आनंद मल्लिक गावड़ के निरीक्षण के बाद पर्यटन विभाग ने उनके निर्देशों के बाद विकल्प की तलाश शुरू कर दी है। चिलुआ ताल के सुंदरीकरण के बाद गोरखपुर के पर्यटन का नया ठिकाना बन जाएगा। अब तक यहां आने से जो लोग कतराते हैं, लेकिन आने वाले समय में यहां की खूबसूरती देखने पहुंचेंगे। 101 फीट लंबी कांवड़ लेकर कचला गंगा घाट पहुंचे कांवड़िए, बरेली में करेंगे जलाभिषेक। सावन में आस्था के अनूठे रंग देखने को मिल रहे हैं। भगवान भोले के भक्त रोज नई झांकियों के साथ शिव मंदिरों की ओर निकल रहे हैं। बदायूं के उजानी में शुक्रवार दोपहर बरेली के भोजीपुरा के शिव भक्तों की टोली 101 फीट लंबी कांवड़ लेकर कचला गंगा घाट के लिए निकली। जिसने इस कांवड़ को देखा वो हैरान रह गया। बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे लगाकर कांवड़ियों का हौसला बढ़ाया। गोरखपुर अयोध्या 4 लेन 22 अगस्त तक रहेगा डायवर्ट, यहां जाने नया रास्ता।
अयोध्या में सावन मेले और कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए गोरखपुर अयोध्या 4 लेन पर भारी वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया। ये डायवर्जन शुक्रवार रात 12 बजे से लागू किया गया, जो 22 अगस्त रात 12 बजे तक लागू रहेगा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भीड़ के दबाव को देखते हुए ये तात्कालिक निर्णय लिया गया। इसमें गोरखपुर की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को बड़े वन व पॉलिटेक्निक चौराहे से डुमरियागंज होते हुए गोंडा की तरफ मोड़ दिया जा रहा है। वाहनों पर ब्राह्मण जाट राजपूत गुर्जर लिखने वालों की खैर नहीं, सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं। चेन स्नेचिंग की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये छोटी छोटी घटनाएं बड़ी बन जाती हैं। पुलिस के क्षेत्रों में पेट्रोलिंग नियमित रूप से कराई जाए, वाहनों पर जाति सूचक बोर्ड लगाकर कोई न चलने पाए, इस पर प्रभावी रूप से रोक लगाई जाए। कार या बाइक पर ब्राह्मण जाट राजपूत गुर्जर लिखने वालों की अब खैर नहीं होगी। गौतम अडानी के लिए गुड न्यूज। अबू धाबी की कंपनी ने किया बड़ा निवेश का ऐलान। गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह की कंपनी में अबू धाबी नेशनल एनर्जी कंपनी PJSC निवेश करने का प्लान कर रही है। TAQA गौतम अडानी के बिजली के कारोबारों में निवेश कर सकती है, जो थर्मल प्रोडक्शन से लेकर क्लीन एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन तक विभिन्न जोन में फैले हुए हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि TAQA समूह कंपनीज किसी सिंगल यूनिट में $1.5 से $2.5 बिलियन लगाने के इच्छुक हैं। यूपी बीएड अभ्यर्थियों का संघर्ष जारी। प्राइमरी स्कूल की टीचिंग योग्यता से बाहर किए गए बीएड अभ्यर्थियों ने फिलहाल अपना धरना स्थगित कर दिया। 20 को सीटेट की परीक्षा है, इसके लिए उन्हें एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उन्होंने अपना धरना फिलहाल रोक दिया है। प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड की डिग्री को योग्य न मानने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बीएड डिग्रीधारी युवा काफी परेशान हैं। Y20 सम्मेलन का आगाज। G20 देशों के युवाओं से सीएम योगी रूबरू होंगे। वाराणसी में Y20 सम्मेलन का आगाज हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 20 अगस्त तक होने वाले आयोजन का रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में उद्घाटन किया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। इस सम्मेलन में G20 देशों के युवाओं से सीएम योगी रूबरू होंगे। निदेशक ने पंकज कुमार बताया कि Y20 भी G20 के आधिकारिक सहभागिता समूहों में से एक है। इसमें G20 देशों के 600 से अधिक युवा हिस्सा लेंगे। किसानों के लिए खुशखबरी। मक्का, बाजरा और ज्वार की खरीद के लिए जिले तय। यूपी में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वर्ष 2023-24 के लिए सीधे किसानों से मोटे अनाज मक्का, बाजरा, ज्वार की खरीद होगी। इसके लिए किसानों का पंजीकरण शुरू हो गया। मक्का, बाजरा, ज्वार की बिक्री के लिए किसानों को खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट अथवा विभाग के मोबाइल ऐप पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। यूपी में आई फ्लू हुआ काम। डेंगू समेत इन बीमारी के मरीजों में इजाफा। अलीगढ़ में आई फ्लू के मरीजों की संख्या में इन दिनों कमी आई, मगर डेंगू के साथ डायरिया ने पांव पसारना शुरू कर दिया। इन दिनों अस्पतालों में वायरल और डायरिया के मरीजों की भरमार है। मेडिकल कॉलेज में DDO और जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई। मौसम की मार से बीमारियों की भरमार हो गई। अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा रहता है। DDO अस्पताल में मरीजों की भीड़ रही। अन्य दिनों की अपेक्षा मरीजों की संख्या काफी तादाद में दिखी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।